दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डार्कली स्टडी में। मैं वसीम अकरम स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार में। दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं अपनी क्लास में रीजनिंग के चैप्टर डायरेक्शन, जिसे दिशा कहते हैं, डायरेक्शन इसे इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्शन। तो दोस्तों डायरेक्शन की मैं आपको इस क्वेश्चन की ट्रिक बताऊंगा, इस तरीके की क्वेश्चन की ट्रिक बताऊंगा। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो। आप इस क्वेश्चन को सिर्फ 2 सेकंड या 3 सेकंड में इसका आंसर मिलेगा आपको, इस ट्रिक को बताने के बाद मेरी। तो दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक पसंद आएगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना, शेयर करना। आगे चलते हैं दोस्तों। तो इसमें हम सवाल में क्या करेंगे, सिंपल सबको पता होता है। सिंपल अगर इसका सॉल्यूशन करा जाए सवाल का, तो जैसे सवाल में कहा गया है कि साहिल ने बिंदु ई से, ये कोई साहिल यहां पर खड़ा है, साहिल नाम का कोई बंदा है, साहिल बिंदु ई से एफ तक सीधे चला और यहां तक इसने 7 किलोमीटर की दूरी तय करी। उसके बाद बिंदु एफ से वह दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर की दूरी तय करी। यहां से वो दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर की दूरी तय करी और बिंदु जी तक पहुंचा। बिंदु जी आ गया हमारा, यहां तक बिंदु जी तक पहुंच गया साहिल। उसके बाद यहां से वह दाएं मुड़ा, फिर से वह दाएं मुड़ा, अपने यहां से वह दाएं मुड़ा और कितना चला, 7 किलोमीटर की दूरी उसने फिर से तय करी, 7 किलोमीटर। और ये हमारा यहाँ पर आया वो बिंदु एच पर। अब ये यहाँ पर आ गया हमारा बिंदु एच। बिंदु एच पर वह बाएं मुड़ा और बिंदु आई तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चला। अब जब वो यहाँ आ गया तो उसका राइट हैंड होगा इधर, लेफ्ट हैंड होगा इधर। तो अब वो सवाल कहता है हमारा बिंदु एच पर बाएं मुड़ा और बिंदु एच पर मुड़ा और आई तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर दूरी तय करी उसने। वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, इसे हम पूरा कर लेते हैं। तो दोस्तों साहिल बिंदु ई से एफ तक चला 7 किलोमीटर। एफ बिंदु से यहां से वो हमें दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर बिंदु जी तक चला। उसके बाद फिर से वो साहिल यहाँ से बिंदु जी से दाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर की उसने दूरी तय की और बिंदु एच तक पहुंचा। उसके बाद साहिल बिंदु एच से लेफ्ट मुड़ा, बाएं मुड़ा और बिंदु आई तक पहुंचा। अब सवाल में हमसे पूछा गया है वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर चला है, कितना दूर है। तो हमें पता है वो यहां से चला, यहां तक, यहां आया एफ तक, इसके बाद एफ से जी तक आया, 7 किलोमीटर चला, फिर यहां से 8 किलोमीटर चला। इसने साहिल ने फिर से वही वाली दूरी, जो सेम दूरी ऊपर चल आया था, उसने वो रिवर्स कर दिया है, या वापस चल आ गया है उसी जगह पर। लेकिन अब वो यहां से 7 किलोमीटर चल आ गया तो ये वाली दूरी हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो एक दूरी हमारी बची। तो जो सेम दूरी ये होगी उसे हम ये भी कह सकते हैं यहाँ भी होगी, वो इतनी होगी। अगर हम नॉर्मल सा देखें सवाल को तो यहां से वो यहां तक चला। अगर आप घूम के चलोगे तो भी बात वही बनेगी, अगर सिंपल सा देखोगे तो यहां से वो यहां तक चला। तो उससे टोटल दूरी बतानी है कि साहिल को बिंदु ई से आई तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी चलनी पड़ी है, कितनी दूर है। तो हमारी ये दूरी कैंसिल हो गई, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी हमारी जुड़ जाएगी। 8 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर इक्वल टू 11 किलोमीटर। तो हमारी जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर आएगा 11 किलोमीटर। इस सवाल में ये सिर्फ मैंने आपको बताया है सिंपल तरीके से, सिंपल। लेकिन अगर इसकी ट्रिक की बात करी जाए, तो हमें इसका आंसर सवाल से ही मिल जाएगा। हमें सिर्फ यूनिट देखनी है। हमारे पास कैसी यूनिट है, एक हमारे पास ये यूनिट है, एक हमारे पास ये यूनिट है, एक हमारे पास हमारी ये यूनिट है और एक हमारे पास ये 3 किलोमीटर ये वाली यूनिट है। इस तरीके के सवालों में जब भी तुम्हें 2 यूनिट सेम दिखाई दें, 2 यूनिट या 2 संख्याएं सेम दिखाई दें, उन दोनों दूरियों को या उन दोनों यूनिटों को हमें कैंसिल कर देना है
बिल्कुल हमें उनको देखना नहीं है, बिल्कुल कैंसिल कर देना है। और जो दूसरी 2 यूनिट है हमारी, जैसे हमारी 8 किलोमीटर और हमारी 3 किलोमीटर, ये दोनों यूनिटों को हमें सम कर देना है, जोड़ देना है। ये डिफरेंस जो यूनिट है, जो अलग अलग दिखाई दे रही है हमें, 8 किलोमीटर 3 किलोमीटर अलग डिफरेंस है, दोनों अलग दूरियां हैं, इन दोनों दूरियों को हमें जोड़ देना है। तो 8 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर इजिकल टू 11 किलोमीटर। तो आपको 100% इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 सेकंड लगे होंगे। सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ बिल्कुल भी, लेकिन सवाल में अगर दिशा पूछता है कभी एग्जामिनर, अगर बात करें दिशा की सब एग्जामिनर क्वेश्चन में, तो हमें फिगर बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर नॉर्मल सा हमसे वो पूछ ले तो हमें बिल्कुल इसमें 2 या 3 सेकंड का टाइम लगेगा, इससे ज्यादा हम इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। तो दिशा के सवाल मैं आपको एक नई ट्रिक से कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप इस ट्रिक को देखिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल डायरेक्टली स्टडी को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।